नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टॉप 30 क्लास में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट करंट अफेयर 2025 के जनवरी से अप्रैल तक। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैंने कंप्लीट करंट अफेयर 2025 जनवरी से अप्रैल तक पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट करंट अफेयर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए चलते समय गवाए बगैर सीधे हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि सर करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही चीजें हम केवल लेकर आए जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो चलते हैं सीधे बात करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो मेरे भाई यहाँ पर आपके सामने मेरा जो पहला क्वेश्चन होने वाला, आपको पता है कि हम लोग अप्रैल 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग अप्रैल का देखने वाले हैं कि यहाँ पर अप्रैल में क्या क्या कौन कौन सी घटना कब कब घटी थी, इसको हमें देखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या करा कि कौन सा राज्य एशिया कप, ठीक ना, कौन सा राज्य एशिया कप की मेजबानी करेगा 2025 में। कौन सा राज्य 2025 में एशिया कप की मेजबानी करेगा मेरे भाई? तो उसका नाम क्या है मेरे भाई? उसका नाम है आपका बिहार। ठीक ना, बिहार राज्य जो है वो 2025 की एशिया कप की मेजबानी करने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, और चलिए हम इसका एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा कि 12वें पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी बिहार के राजगीर में की जाएगी। कहाँ पर मेरे भाई? बिहार के राजगीर में इसकी मेजबानी की जाएगी। और बिहार का जो प्राचीन शहर राजगीर है मेरे भाई, वहां पर 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक पुरुष एशिया कप टूर्नामेंट चलेगा। कब से मेरे भाई? 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है बिहार के राजगीर में। और ये जो टूर्नामेंट है मेरे भाई, इसका जो संस्करण है वो 12वां संस्करण, इसको भी आपको ध्यान देना है कि इसका जो संस्करण है वो आपका 12वां संस्करण है, इस चीज को ध्यान देना है। ठीक, इसका जो संस्करण है वो कौन सा है? 12वां संस्करण है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। इसकी मेजबानी आपका बिहार कर रहा है, और बिहार का कौन सा शहर? राजगीर शहर। कौन सा? राजगीर शहर। कब से कब तक? 29 अगस्त से 7 सितंबर तक। आई होप आपको बातें क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हम लोग सीधे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा कि भारत किस देश के सहयोग से व्यायाम बाघ विजय का आयोजन कर रहा है? इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि जो भारत है वो किस देश के सहयोग से, किस देश के सहयोग से व्यायाम बाघ विजय का आयोजन कर रहा है? व्यायाम बाघ विजय का आयोजन कर रहा है, उस देश का नाम बताइए कि ये किस देश के सहयोग से ये ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो उस देश का नाम क्या है मेरे भाई? उस देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सहयोग से भारत जो है व्यायाम बाघ विजय का आयोजन करने जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कि ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास होता है। ठीक है ना, भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा अभ्यास चलता है मेरे भाई? टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक मिनट। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास, ठीक ना, टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास किसके बीच में होता है मेरे भाई? भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास किया जाता है। और यह मानवीय सहायता और आपदा राहत का अभ्यास है। यानी कि इस अभ्यास के अंदर मानवीय सहायता और आपदा से राहत कैसे जनता तक पहुंचाई जाए, इसका अभ्यास इस टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास के अंदर किया जाता है। और ये जो अभ्यास है मेरे भाई भारत और अमेरिका के बीच होता है। इस चीज को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आइए चलते हैं हम लोग सीधे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है GSW इंडियन ओपन, ठीक है ना, इंडियन ओपन, यहाँ पर एन रहेगा, इंडियन ओपन, ठीक ना, स्क्वैश टूर्नामेंट कहां पर हुआ था ये बताना मेरे भाई। तो आपका कहां हुआ है? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक ना, JSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट आपका मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इस चीज को आपको ध्यान
देना पड़ेगा। ठीक, तो आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उस पर चलने से पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि टूर्नामेंट कब से कब तक चलने वाला है। तो मेरे भाई ये जो टूर्नामेंट है आपका, ये टूर्नामेंट आपका 24 से 28 मार्च तक मुंबई के बॉम्बे, ठीक है ना, मुंबई के बॉम्बे जिम खाना में JSW इंडियन ओपन टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया गया, इस चीज को ध्यान देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भारत का पहला PS, ठीक है ना, PSA स्क्वैश कॉपर टूर्नामेंट था, ठीक है, भारत का पहला ठीक ना PSA स्क्वैश कॉपर टूर्नामेंट था, जिसकी कुल पुरस्कार राशि कितना है मेरे भाई, 53,500 अमेरिकी डॉलर है, जिसकी कुल राशि 53,500 अमेरिकी डॉलर है इस टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस जापानी गणितज्ञ को हाल ही में 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया है, ठीक ना, यानी कि 2025 का एबल पुरस्कार किसको दिया गया मेरे भाई, उनका नाम है क्या, मासाकी कैसवीवारा, ठीक है ना, मासाकी कैसवीवारा, ये उनका नाम है, मासाकी कैसवीवारा। ये जापान के गणितज्ञ मेरे भाई, इन्होंने ही 2025 का एबल पुरस्कार जीता है। 2025 का एबल पुरस्कार मासाकी काशीवारा ने जीता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मासाकी काशीवारा, इनका पूरा नाम क्या, मासाकी काशीवारा। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, और उस पर चलने से पहले हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि जापानी गणितज्ञ मासाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, यानी कि 2025 का एबल पुरस्कार किसको मिला मेरे भाई, 2025 का एबल पुरस्कार जापान के गणितज्ञ हैं मासाकी काशीवारा, इनको एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब गणित के अंदर किस कार्य के लिए इनको मिला है, तो इन्होंने गणित में बीजीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में आधारभूत कार्य के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, इसको भी हम लोग को देखने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि आर्मी कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में हो रहा है, तो आर्मी कमांडरों का जो सम्मेलन है मेरे भाई, वो आपका नई दिल्ली में हो रहा है। आर्मी कमांडरों का जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में हो रहा है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक, आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और ये जो सम्मेलन है मेरे भाई, ये 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में हो रहा था, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक ये आपका सम्मेलन चला है नई दिल्ली में आर्मी कमांडरों का। ठीक, तो आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि भारत में कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में छपने वाला है। कहा जा रहा कि भारत में कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया गया है, कितना प्रतिशत ये पूछा गया है। तो मेरे भाई भारत के अंदर जो महंगाई भत्ता है आपका कितना परसेंट मेरे भाई, आपका 2%। डीए कितना बढ़ाया गया है, 2% यहाँ पर डीए बढ़ाया गया है। डीए में वृद्धि कितनी हुई है, 2% की डीए में वृद्धि की गई है हमारे, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं सबके डीए में 2% की वृद्धि की गई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। तो आइए इसी का एक्सप्लेनेशन नीचे है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो कहा जा रहा कि आखिरी बार जो बढ़ोतरी हुई थी वो जुलाई 2024 में हुई थी, जुलाई 2024 में हुई थी आखिरी बार। और जब महंगाई भत्ता उस समय कितना था, आपका महंगाई भत्ता 50% से 53% तक कर दिया गया था, ठीक है ना। आपके जुलाई 2024 के अंदर महंगाई भत्ता जो 50% था उसको बढ़ाकर 53% यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन अब फिर से उसमें 2% की क्या कर दी गई है, बढ़ोतरी कर दी गई, उसमें फिर से 2% की बढ़ोतरी कर दी गई, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है
इसको देखने का प्रयास कीजिए। हम आते हैं मार्च, ठीक है ना। अब हम लोग मार्च के क्वेश्चन को देखते हैं। तो मार्च का पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, भारत में स्टार्टअप महाकुंभ क्या है। भारत में स्टार्टअप महाकुंभ क्या है, ये आपको बताना है मेरे भाई। तो भारत में जो स्टार्टअप महाकुंभ है मेरे भाई, वो क्या है, स्टार्टअप महाकुंभ 2024 इंडियाज लार्जेस्ट स्टार्टअप इवेंट है, ठीक है। ये क्या, भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप इवेंट है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ये जो हम लोग का महाकुंभ है, स्टार्टअप महाकुंभ, ये भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टार्टअप है इंडिया का, ठीक, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो स्टार्टअप लगाया गया था मेरे भाई, ये कब लगाया गया था स्टार्टअप, ये अप्रैल, ठीक है ना, ये अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच दिल्ली में इसको लगाया गया था, ठीक है ना। दिल्ली में ये महाकुंभ स्टार्टअप, ठीक है ना, लगाया गया था मेरे भाई। और ये जो स्टार्टअप, ये ऐतिहासिक आयोजन है, मतलब इससे बड़ा अभी भारत में कभी भी स्टार्टअप का आयोजन नहीं किया गया था, इस चीज को ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा मेरे भाई, करा कि फ्री स्पीच में भारत किस स्थान पर है। फ्री स्पीच में भारत किस स्थान पर है, आपको ये बताना है मेरे भाई। व्हाट पोजीशन डज इंडिया रैंक इन फ्री स्पीच, ठीक है ना। फ्री स्पीच में भारत का स्थिति आपको बताना है कि फ्री स्पीच में भारत किस स्थान पर है मेरे भाई। यहाँ पर आप इंडेक्स में देखना चाहें तो फ्री स्पीच में भारत जो है वो कुल 33 कंट्री में से 24वें स्थान पर है। कुल आपका 33 कंट्री में से ये 24वें स्थान पर हमारा भारत है। इंडिया रैंक 24th आउट ऑफ द 33 कंट्रीज इन द 2024 ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स। ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स में कुल 33 देशों में से भारत का पोजीशन 24वां, इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। खैर इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं आराम से, वीडियो को पॉज करके इसका पूरा पूरा आप एक्सप्लेनेशन आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय शहर में भारत का पहला पीपीपी मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि भारत के किस शहर में भारत का ये पहला है, इस को ध्यान दीजिएगा, ये भारत का पहला पीपीपी मॉडल है, ठीक है ना। ये भारत का पहला पीपीपी मॉडल है, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया गया है। तो मेरे भाई ये भारत का पहला है, तो ये कहाँ है, तो मेरे भाई ये इंदौर में। आपको पता है कि स्वच्छता के श्रेणी में इंदौर पहले नंबर पर आता है, तो यहाँ पर इंदौर जो है, इंदौर के अंदर भारत का पहला पीपीपी मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया, ठीक। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखा जाए तो कहा जा रहा है कि ये जो भारत का पहला पीपीपी मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थापित किया गया है। और ये जो प्लांट है ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगाया गया है। इस प्लांट से होने वाले क्या क्या फायदा है मेरे भाई, तो इस प्लांट से पहले तो आपको लकड़ी और उसके शाखाओं को पर्यावरण के अनुकूलन लकड़ी के छर्रों में बदला जाएगा, यानी कि जितने भी लकड़ी हैं उनकी शाखाएं हैं, लोग काट के फेंक देते हैं, उसको जलाते हैं, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको पर्यावरण के अनुकूल बदल दिया जाएगा कि वो हमारे इन्वायरमेंट के अनुकूल हो जाए। यानी कहने का मतलब वो हमारा जो इन्वायरमेंट के अनुकूल हो जाए, इन्वायरमेंट गंदा करने वाला वो ना रहे। कहा जा रहा है कि कोयले की जगह लेगा ये, यहाँ पर जो प्रोसेसिंग किया जाएगा लकड़ी को प्रोसेसिंग करके वो कोयले के स्थान पर हम लोग उसको यूज करेंगे, और ये टिकाऊ ऊर्जा का क्या है, एक समाधान को भी बढ़ाएगा। और इससे क्या होगा, शहर के विशिष्ट प्रबंधन को भी बदला जाएगा, यानी कि शहर के अंदर जो हमारे अपशिष्ट प्रबंधन है उसको भी चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को अब शहर के अंदर ऐसे ही कहीं भी फेंका नहीं जाएगा, उसको भी एक फिक्स तरीके से रखा जाएगा और उसका भी प्रोसेसिंग कर कर उसको भी हम लोग इकोसिस्टम के अनुकूल बनाया जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे भाई मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि केंद्रीय स्वीकृति गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना किस राज्य में स्थापित है मेरे भाई, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
करक ये क्या है, केंद्रीकृत है सबसे पहले। उसका नाम क्या है, गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड, ठीक है ना, साहिब जी रोपवे राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसका जो आंसर होगा वो, इसका आंसर आपका क्या होगा, उत्तराखंड। ये जो रोपवे परियोजना है मेरे भाई, ये उत्तराखंड में लगाया गया है। ठीक, अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इस रोपवे की जो मुख्य बात है वो क्या है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रोपवे की जो मुख्य बातें है मेरे भाई, वो क्या है कि इस रोपवे की पूरी लंबाई कितना है, 12.4 किलोमीटर है। और ये जो परियोजना है वो भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए हेमकुंड साहिब जाने के लिए सभी मौसमों में कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। यानी कि चाहे कोई भी मौसम हो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। ठीक है, हेमकुंड साहिब। अब इससे क्या होगा, इससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। और इस परियोजना को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दी है। यानी कि इसको बनाने की मंजूरी किसने दी है, आर्थिक मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको बनाने की मंजूरी मिली थी। ठीक है, आइए हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसे हाल ही में गवर्नमेंट मार्केट प्लेस रत्न के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक ना, यानी कहने का मतलब जीएम का जो सीईओ है किसको बनाया गया है, जीएम का सीईओ किसको बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा कि गवर्नमेंट मार्केट प्लेस रत्न के जो सीईओ है वो कौन है मेरे भाई, वो श्री अजय क्या है, भादु। ठीक है ना, श्री अजय भादु है ये। ठीक ना, श्री अजय भादु को जेम का यानी कि जीईएम गवर्नमेंट, ठीक ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ इनको बनाया गया है, जिनका नाम है श्री अजय भादु। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू किए गए आधार शासन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। आधार जो है हमारा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है कि भारत के जो केंद्रीय सरकार के द्वारा शुरू किया गया आधार शासन पोर्टल, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे भाई। इसका मुख्य उद्देश्य है आपका सार्वजनिक सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण को आसान बनाना और सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना। यानी कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी आपका योजनाएं चल रहा है वो लाभार्थियों तक सीधे पहुंचे, इसका मुख्य उद्देश्य है, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसने हाल ही में एक राष्ट्रीय एक बंदरगाह पहल का उद्घाटन किया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया कि हाल ही में किसने एक राष्ट्रीय एक बंदरगाह पहल की उद्घाटन किया है, इसको आपको बताना है। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जी ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल की स्थापना किया है। इस चीज को भी आपको ध्यान देना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है, यानी कि सेबी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो मेरे भाई जो सेबी है उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है तुहिन कांत पांडे को। तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राणी मित्र पुरस्कार, ठीक है ना, राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र का उत्कृष्ट पुरस्कार, ये भी बात को आपसे पूछा गया है। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर इसका जो आंसर होगा मेरे भाई वो होगा पशु कल्याण। पशु कल्याण की उत्कृष्टता के लिए प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान दिया जाता है। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की। ठीक ना, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसमें है हमारे देश के सबसे जाने माने व्यक्ति जिनका नाम है अनंत अंबानी। ठीक ना, तो अनंत अंबानी के वनतारा प्रोजेक्ट को पशु कल्याण में उत्कृष्टता योगदान के लिए कारपोरेट श्रेणी में प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान समझिएगा,
यानी कि प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? वनतारा को। किसको मेरे भाई? वनतारा। वनतारा का प्रोजेक्ट है जिसको अनंत अंबानी रेगुलेट कर रहे हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है वो पशुओं के कल्याण के ऊपर कार्य करता है। ये पशुओं के कल्याण के ऊपर कार्य करता है। ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं कौन? अनंत अंबानी, और उसका नाम है वनतारा। और इसी वनतारा को 2025 का प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि ये जो पुरस्कार है वो पशुओं के कल्याण के लिए दिया जाता है, और ये जो वनतारा है ये पशु कल्याण के लिए कार्य करता है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा जरा। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को। ठीक है, अब आइए हम इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन जो है भौतिक विज्ञान, ठीक ना, भौतिक वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी कि जिनको लोग सीवी रमन कहते हैं मेरे भाई, उनकी, ठीक ना, की खोज, रमन प्रभाव, यानी कि ये जो सीवी रमन है इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी, ठीक ना, 1930 को। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग हर 28 फरवरी को क्या मनाते हैं मेरे भाई? हर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में इदुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि कहा जा रहा है कि ये किस राज्य में आपका इदुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? इदुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है मेरे भाई? तो ये आपको बताना है। तो ये जो इदुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका केरला में है। इदुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ मेरे भाई? ये केरला में है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं फरवरी के क्वेश्चन पर। फरवरी का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो कौन कौन से? तो फरवरी का पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई, क्या कहा जा रहा है कि किस संगठन ने हाल ही में वन मैन ऑफिस इनिशिएटिव लॉन्च किया है? वन मैन ऑफिस इनिशिएटिव किस संगठन ने लॉन्च किया है? इस बात को आपको पता करना है। वन मैन ऑफिस इनिशिएटिव किस संगठन ने लॉन्च किया है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो उस संस्था का, उस संगठन का नाम क्या मेरे भाई? LIC। LIC ने वन मैन ऑफिस इनिशिएटिव पर लॉन्च किया है। ठीक है ना, LIC। अब हम बात करते हैं इसके पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन की। तो कहा जा रहा है कि जो LIC है, LIC ने 17 फरवरी 2025 को वन मैन ऑफिस, ठीक ना, OMO ऑनलाइन सेवा शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य LIC की बिक्री टीम को सशक्त बनाना और पॉलिसी धारकों को, ठीक ना, हफ्ता के 24 घंटे निर्बाध डिजिटल सेवा सुनिश्चित करना है। इस पहल का उद्देश्य यही है कि जितने भी यहाँ पर बिक्री टीम है उसको सशक्त बनाना, और जितने भी यहाँ पर पॉलिसी धारक है उनको 24 घंटे निर्बाध रूप से उनको क्या डिजिटल सेवा मिल सके, इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया वो, ठीक ना, वन मैन ऑफिस इनिशिएटिव प्रोग्राम। ठीक, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है मेरे भाई? तो पूसा कृषि विज्ञान का जो आयोजन वो नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। तो नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक ना, नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ये आयोजन किया जा रहा है मेरे भाई। अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कर रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने कचरा पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने कचरा पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है मेरे भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? श्री भूपेंद्र यादव। इसका आंसर क्या होगा? श्री भूपेंद्र यादव। ठीक है ना, आइए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा कि भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ उद्घाटन किया गया है? भारत का जो पहला ओपन एयर वॉल आर्ट, ठीक ना, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला है मेरे भाई,
भारत का पहला ओपन आर्ट वॉल म्यूजियम है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया मेरे भाई? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली के मौसम भवन में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली के मौसम भवन में इसका उद्घाटन किया गया। आइए हम बात करते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस नदी पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक ना, सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में एक अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है? ने किस नदी पर ये टर्मिनल का उद्घाटन किया है, नए जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है? उस नदी का आपसे नाम पूछा है मेरे भाई, वो आपका क्या है मेरे भाई? ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक ना। वो कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका नाम है NH2। इस जलमार्ग का नाम क्या है? इस जलमार्ग का नाम NH2, नेशनल हाईवे 2, ठीक। आइए हम बात करते हैं ये है कहाँ, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र नदी पर तो है, लेकिन ये है कहाँ? वो असम के पास जोगी घोपा, ठीक ना, जोगी घोपा एक स्थान है। जोगी घोपा एक स्थान है जो असम के आसपास है। वहीं पर इस टर्मिनल का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा कि हाल ही में सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया मेरे भाई? तो उसका आंसर है मित्रा, ठीक है मेरे भाई। उसका आंसर क्या है? मित्रा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मित्रा नया पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया, इसको आपको समझना है। अब ये मित्रा का फुल फॉर्म क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मित्रा का फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, ठीक ना। ये पूरा का पूरा इसका फुल फॉर्म है। तो आपको ये याद रखना है कि सेबी ने हाल ही में मित्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ठीक ना। सेबी ने मित्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया मेरे भाई। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बात करते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? तो मेरा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि फॉय सागर झील का नाम हाल ही में बदल दिया गया। ध्यान दीजिएगा, फॉय सागर, ये है आपका फॉय सागर झील, एक झील है, इसका नाम बदल दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि झील, ये जो झील है फॉय सागर झील, ये किस स्थान पर है मेरे भाई, किस राज्य में, ये आपको बताना है। फॉय सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई वो राजस्थान के अजमेर में। कहाँ पर? राजस्थान के अजमेर में है। अब हम लोग इसके थोड़े एक्सप्लेनेशन को देखना चाहें तो देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान के अजमेर में स्थित फॉय सागर झील का जो नाम है वो बदलकर वरुण सागर कर दिया गया। क्या चीज मेरे भाई? इस फॉय सागर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? वरुण सागर, ठीक है ना। फॉय सागर को वरुण सागर नाम दे दिया गया। और ये जो झील है मेरे भाई 132 साल पुराना है। जो फॉय सागर झील है वो 132 साल पुराना है। और ये जो राजस्थान के अजमेर में स्थित है और इसका नाम बदलकर वरुण सागर रख दिया गया, वरुण सागर, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, क्या कह रहा है कि किस देश में हाल ही में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया? भारत का नया वाणिज्य दूतावास किस देश में स्थापित किया गया मेरे भाई? वो है आपका आयरलैंड। कौन? आयरलैंड देश के अंदर हाल ही में भारत का नया वाणिज्य दूतावास बनाया गया है, ठीक। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कहा जा रहा है कि कॉन्स्टेंटाइन, ठीक ना, कॉन्स्टेंटाइन टैसोलास, ठीक ना, कॉन्स्टेंटाइन टैसोलास को हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये जो कॉन्स्टेंटाइन टैसोलास है, ये किस देश के राष्ट्रपति बनाया गया मेरे भाई? तो ये जो है वो ग्रीस देश के राष्ट्रपति बनाया गया। कहाँ के? ग्रीस देश के राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे भाई मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि ग्रुप कैप्टन, यहाँ पर ठीक है, ग्रुप कैप्टन शुभंशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुभंशु शुक्ला को पायलट के रूप में किस प्राइवेट स्पेस मिशन के लिए चुना गया है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक ना। ये ग्रुप कैप्टन है शुभंशु शुक्ला। इस शुभंशु शुक्ला जी को, ठीक है, किस प्राइवेट स्पेस मिशन के लिए चुना गया है? तो मेरे भाई शुभंशु शुक्ला जी को जो चुना गया वो एक्सियम 4 मिशन के लिए चुना गया। एक्सियम 4 यानी कि X4 मिशन के लिए। X4 इसको बोलते हैं एक्सियम, ठीक है ना, 4 मिशन।
इसके लिए शुभंशु शुक्ला को चुना गया है। ये प्राइवेट एक मिशन है मेरे भाई। अब हम बात करते हैं तो अपने इसके पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन की, तो कहा जा रहा है यहाँ पर ग्रुप कैप्टन, ठीक है ना, आपका जो शुक्ला जी है यानी शुभंशु शुक्ला, जो इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे, ठीक है ना। ये जो हमारे गगनयान मिशन के लिए चुने गए थे उनमें से ये एक है मेरे भाई, इस चीज को आपको ध्यान देना, उनमें से ये एक है, ठीक। तो कहा जा रहा है कि ISS जाने के लिए, ठीक ना, ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे, ठीक ना, और पिछले 40 वर्षों में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय होंगे। इस चीज को ध्यान देना कि ISS इंटरनेशनल स्पेस के अंदर, ठीक है ना, ISS में जाने वाले ये पहले अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष है। ISS में जाने वाले ये पहले भारतीय अंतरिक्ष है और अंतरिक्ष यात्री है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये पिछले 40 वर्षों में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय भी होंगे, यानी कि पिछले 40 वर्षों में अंतरिक्ष में अभी तक कोई गया नहीं था, पहले भारतीय। अब बात करोगे तुम सर सुनीता विलियमसन तो गई थी, वो भारतीय नहीं थी मेरे भाई, वो भारतीय मूल की थी। सुनीता विलियमसन वो भारतीय नहीं तो भारतीय मूल की थी, लेकिन ये प्योर भारतीय हैं शुभंशु शुक्ला जी, ठीक है ना। तो ये ISS में जाने वाले ये पहले भारतीय होंगे, ठीक। आइए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरे भाई। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, किस राज्य ने हाल ही में विनियम भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दिया है, यानी किस राज्य ने अब भांग की खेती के लिए मंजूरी दे दिया है, यानी कि अब उस राज्य में भांग की खेती हो सकती है। तो वो राज्य कौन सा मेरे भाई जिन्होंने भांग की खेती का परमिशन दिया, वो राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर अब भांग की खेती की जाएगी, ठीक। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक। अब हम बात करते हैं थोड़ा से अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई वो क्या करा, किस रॉकेट का इस्तेमाल इसरो ने अपने 100वें मिशन को लॉन्च करने के लिए किया था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहा जा रहा है कि किस रॉकेट का इस्तेमाल इसरो ने अपने 100वें मिशन को लॉन्च करने के लिए किया था मेरे भाई। तो उस रॉकेट का नाम क्या है ये पूछा गया है। तो उस रॉकेट का नाम है GSLV F-15। GSLV F-15 रॉकेट से इसरो ने अपने 100वें मिशन को लॉन्च किया था, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो कहा जा रहा है कि ग्रेग वेल जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस देश के प्रसिद्ध, ठीक ना, लॉन्ग जंपर थे। ग्रेग वेल ये लॉन्ग जंपर है मेरे भाई, इनका निधन हो चुका है। तो पूछा जा रहा है कि जो ग्रेग वेल है वो किस देश के हैं। तो मेरे भाई वो जो है अमेरिका के हैं। ग्रेग वेल अमेरिका के लॉन्ग जंपर है, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करा कि हिसाशी टेकुची, ठीक ना, हिसाशी टेकुची को हाल ही में किस कंपनी के CEO और MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो जो हिसाशी टेकुची है मेरे भाई उनको मारुति सुजुकी कंपनी का फिर से CEO और MD बनाया गया, इसको ध्यान दीजिएगा, हिसाशी टेकुची को, ठीक। अब आइए हम लोग बात करते हैं अपने नए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करा कि माइकल मार्टिन को हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। माइकल मार्टिन को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया मेरे भाई, आयरलैंड का, ठीक है ना। आयरलैंड के ये नए प्रधानमंत्री है माइकल मार्टिन, ठीक। आइए हम बात करते हैं अब अपने जनवरी महीने के कुछ स्पेशल करंट अफेयर को लेकर। तो ये है जनवरी का पहला क्वेश्चन मेरे भाई, क्या कह रहा कि हाल ही में किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ECI मीडिया, ठीक ना, ECI मीडिया अवार्ड किसको दिया गया मेरे भाई। तो ECI जो मीडिया अवार्ड है वो दूरदर्शन को दिया गया है। ECI मीडिया का जो अवार्ड है वो दूरदर्शन को दिया गया मेरे भाई। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन है जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू किया है। समान नागरिक संहिता किस राज्य ने लागू किया है, पहली
ठीक है ना, सबसे पहले। तो ये पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बताओ जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू किया। तो मेरे भाई वो राज्य कौन है जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू किया मेरे भाई? वो है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका समान नागरिक संहिता लागू है, इस चीज को ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश शतरंज 2025, ठीक है ना, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? ये आपसे पूछा गया। वो है आपका प्यारा भारत। कौन है? प्यारा भारत। अभी आपको पता है शतरंज विश्व कप हमारे देश ने ही जीता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं आगे, इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। करा कि भारत, ठीक है ना, 2025 में होने वाला जो फीडे शतरंज विश्व कप है उसकी मेजबानी करेगा। ये टूर्नामेंट नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। कहाँ पे मेरे भाई? ये टूर्नामेंट आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक। कहा जा रहा है कि ये टूर्नामेंट 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ये चलेगा और ये 23 साल बाद भारत में आयोजित होने वाला टूर्नामेंट है। ये 23 साल पहले जो शतरंज विश्व कप भारत में आयोजित हुआ था, अब जाकर फिर से आयोजित किया जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, वह प्यारा भारत, ठीक। आइए हम बात करते हैं अपने अब नए क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, ठीक है। तो मेरा नया क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय के नए जो न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने मेरे भाई? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के जो नए न्यायाधीश है उनका नाम है देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ठीक है ना, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ये दिल्ली हाई कोर्ट के नए क्या है आपके न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस है, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि हाल ही में भारत के टॉप शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबको पता है कि भैया भारत ने ही इस बार का वर्ल्ड टूर्नामेंट पुरस्कार जीता है शतरंज का, और उसमें आपके डी गुकेश जो है वो क्या बन गए? दुनिया के सबसे शानदार खिलाड़ी बन चुके हैं शतरंज के मास्टर, ठीक है ना। तो भारत में जो टॉप शतरंज खिलाड़ी हैं वो कौन है? डी गुकेश, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे भाई। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? करा कि 27वां अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 27वां अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मेरे भाई इसका जो आयोजन है आपका कोलकाता में स्थित है विश्वा बंगाल कन्वेंशन सेंटर। कहाँ पे मेरे भाई? कोलकाता के अंदर है विश्वा बांग्ला, ठीक ना, विश्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर। यहीं पर आपका 27वां अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा, ठीक। आइए हम लोग चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि फ्लेमिंगो जो फेस्टिवल हुआ 2025 का वो कहाँ आयोजित किया गया है, ये भी आपको बताना है। तो आपका आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किसे सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसको बनाया गया? ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह को। सीआरपीएफ के नए निदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसने संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अमेरिका के 47वें नंबर के जो राष्ट्रपति है वो कौन बने हैं मेरे भाई? उनका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प फिर से इस बार वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा भारतीय स्टार्टअप CO2 उत्सर्जन से निपटने के लिए गूगल के साथ साझेदारी कर रहा है? कौन सा भारतीय स्टार्टअप है जो CO2 उत्सर्जन से निपटने के लिए गूगल के साथ क्या कर रहा है? पार्टनरशिप कर रहा है। उस स्टार्टअप का नाम आपसे पूछा है, वो स्टार्टअप कौन है? वराह। उस स्टार्टअप का नाम क्या है? वराह नाम है। वराह स्टार्टअप ने CO2 उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी किया है, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस शहर में हाल ही में पुरातात्विक प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो किस शहर में ये पुरातात्विक प्रायोगिक संग्रहालय बनाया गया है मेरे भाई? तो शहर का नाम क्या है? उस शहर का नाम आपका वाडनगर, गुजरात, ठीक ना, वाडनगर गुजरात है, ठीक। हम बात करते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि जनरल वीके सिंह सेनावृत को हाल ही में किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? ठीक ना, किस देश के नए राज्यपाल के रूप में जनरल वीके सिंह को सेनावृत किया गया है, ठीक ना। तो कहा जा रहा है ये मिजोरम के जो जनरल वीके सिंह है ये सेनावृत है, इनको हाल ही में मिजोरम राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं, ठीक। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि किस शहर में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि किस शहर में इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया। उस शहर का नाम आपका क्या मेरे भाई? दिल्ली। दिल्ली के भारत मंडपम में इस एक्सपो का आयोजन किया गया, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। दिल्ली, देखिए ध्यान दीजिए, दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक, और यशोभूमि में, द्वारका में, और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में, इतने जगहों पर ये मोबिलिटी एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है, ठीक है। भारत मंडपम दिल्ली, यशोभूमि, द्वारका और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा, इन सभी तमाम क्षेत्रों में इस मोबिलिटी ग्लोबल, ठीक है ना, एक्सपो का आयोजन किया गया है, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया मेरे भाई? वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो मेरे भाई अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा कि 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का अपेक्षित वेतन क्या होगा? ये जो 8वां वेतन लागू किया गया है मेरे भाई, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनका अपेक्षित वेतन कितना रहेगा, ये पूछा जा रहा है मेरे भाई। तो उसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? वहाँ पर उनका जो वेतन होगा उसको 25 से 30% बढ़ा दिया जाएगा। जो भी उनका बेसिक पे होगा उसको 25 से 30% बढ़ा दिया जाएगा। उनके पेंशन में भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी जिससे 25% तक, सॉरी 25 से 30%, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेरे भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पूछा है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है मेरे भाई? तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 25वां है, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है 25वां है, 25वें नंबर पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गणतंत्र दिवस 2025 में भारत के मुख्य अतिथि बनने के लिए किस विदेश नेता को आमंत्रित किया गया है? तो गणतंत्र दिवस 2025 पर जो भारत के जो मुख्य अतिथि थे मेरे भाई उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिनका नाम है क्या? प्राबो सुबियांटो। प्राबो सुबियांटो ये हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है मेरे भाई। और थोड़ा सा हम अपने अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या करा मेरे भाई? करा इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन है ये आपसे पूछा गया, वो है डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन जो है वो हमारे इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि भारत पोल पोर्टल क्या है? भारत पोल पोर्टल क्या है? तो मेरे भाई भारत पोल पोर्टल जो है वो ये क्या कर रहा है मेरे भाई? ये जो पोर्टल है वो साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच में त्वरित सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। ये एक ऐसा पोर्टल है जो साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी इत्यादि चीजों के जांच के लिए क्या करेगा? काम करेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे भाई। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा कि भारत के सुदूर क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की सवारी कौन लॉन्च करेगा? ठीक ना, भारत के सुदूर क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की सवारी किसने लॉन्च किया ये पूछा गया है। तो उत्तराखंड टूरिस्ट, ठीक, डेवलपमेंट बोर्ड, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने आपका हेलीकॉप्टर की सवारी नामक ऐप लॉन्च किया है, इसको समझिए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या करा कि दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? दुनिया का सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति, उनका नाम है जॉन टीनिस वुड, जॉन टीनिस वुड, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है मेरे भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला कांच का पुल कहाँ स्थित है?
भारत का पहला कांच का पुल कहाँ स्थित है? मेरे भाई भारत का जो पहला कांच का पुल है वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ये भारत का पहला कांच पुल स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना, खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश, ये 4 लोग हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इन चारों का नाम याद रख लीजिएगा मेरे भाई, ये आपके क्वेश्चन में छपने वाले हैं। ठीक है ना, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश, इन चारों लोग को 2025 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक, अब हम बात करते हैं। ठीक, तो मेरे भाई आज के लिए केवल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार बने हैं मेरे भाई तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप अपने चैनल पर बने रहिए। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।